एंड वेलकम टू आईपीआर केस लॉ सीरीज। आज हमारा दूसरा केस है जिसका नाम है द इंपीरिकल टबैको कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क 1977। ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन को लेकर। तो आइए समझते हैं कि इस केस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं कि इस केस में हम लोगों को आखिरी वीडियो के आखिरी तक ये सब चीजें पता होनी चाहिए। अब सब चीजें क्या है आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस केस को हम लोग शिमला सिगरेट केस के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो इस कंपनी का मालिक रहता है वो 1960 में रजिस्ट्रार के पास जाता है और कहता है हमें शिमला सिगरेट नाम का एक आप ट्रेडमार्क दे दीजिए, क्योंकि भाई हमारी सिगरेट शिमला में बनती है और इसी नाम से भाई इनका जो वो था ना बहुत अच्छा था। यहाँ पे पहाड़ बने हुए थे, सूरज निकला हुआ था, बर्फ गिरी हुई थी, मतलब जैसा शिमला दिखता है वैसा ही इनका एक डिब्बा भी था और वहां पे लिखा हुआ था शिमला सिगरेट करके, बढ़िया सा। मैंने देखा तो नहीं पर ऐसा ही था। तो ये गए तो रजिस्ट्रार ने मना कर दिया, बोला भाई कि जो 1958 का एक्ट है ट्रेड एंड मर्चेंडाइज एक्ट, इसका जो सेक्शन 9 है और उसका डी क्लॉज है उससे आपका हिट कर रहा है, तो हम आपको रजिस्ट्रेशन नहीं दे सकते। तो कैंसिल कर दिया, ठीक है, कोई केस नहीं हुआ। फिर ये भाई साहब जो अपेलेंट भाई साहब थे, ये कंपनी के मालिक, ये बढ़िया 2-3 साल आराम से 2-2.5 साल इसको यूज करते रहे, बहुत अच्छे से यूज कर रहे थे। हर जगह अपना बिक रही थी सिगरेट, बहुत ज्यादा बिकने लगी सिगरेट। तो लोग भाई थोड़ा बहुत लोग जानने लगे, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं जानने लगे, पर शिमला तो शिमला है, वो तो बहुत ज्यादा फेमस था। तो ये फिर से 1963 में फिर से जाते हैं और इस बार वो खूब सारे एफिडेविट 22 तो एफिडेविट के साथ जाते हैं रजिस्ट्रार के पास कि देखिए भाई अब हमारे नाम ने, जो हमारा शिमला सिगरेट का नाम है वो बहुत डिस्टिंक्ट हो चुका है। तो अब जो जियोग्राफिकल जगह का नाम है वो अब भाई सिगरेट से जाना जाता है, हमारी सिगरेट इतनी फेमस हो गई है। उसके बाद भी रजिस्ट्रार ने मना कर दिया कि नहीं भाई हम लोग नहीं दे सकते, बार है कि भाई जियोग्राफिकल लोकेशन है, शिमला इतनी फेमस जगह, उसके बाद हम आपकी सिगरेट को उस नाम से वो करेंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी लोगों के मन में। तो रजिस्ट्रार ने मना कर दिया। तो भाई साहब ने कर दिया केस। अब हम लोग उस केस को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जो 1958 का एक्ट है वो क्या बोलता है इस चीज के बारे में। तो चलिए पहले चलते हैं 1958 के एक्ट पे। हाँ, तो 1958 का एक्ट सेक्शन 9 कहता है रिक्विजिट्स फॉर रजिस्ट्रेशन इन पार्ट ए और पार्ट बी ऑफ रजिस्टर। किसका रजिस्टर? इजी, रजिस्ट्रार का रजिस्टर। इसका डी पॉइंट पे आते हैं। 1 इसका जो डी पॉइंट है वो डी पॉइंट है 1 or more words having no direct reference to the character or quality of the goods and not being according to its ordinary signification a geographical name। देखिए आप, geographical name और सरनेम और एक पर्सनल नेम, मतलब हमारे जो क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट सिग्निफिकेंस नहीं होना चाहिए किसी भी जोग्राफिकल नेम से, है ना। तो जोग्राफिकल नेम भाई शिमला एक बहुत ही फेमस जगह है, शिमला एक बहुत ही फेमस जगह है। लोग सिगरेट से ज्यादा शिमला को जानते हैं। अगर आप पूछे कि शिमला सिगरेट और शिमला, तो लोग शिमला को ज्यादा मतलब पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। तो भाई सिगरेट के पास इतना कोई डिस्टिंक्टनेस आया ही नहीं है, उनको लगता है, और आया ही नहीं है। और जो 1958 का एक्ट था ये बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म का था, बहुत ही स्ट्रिक्ट था। और जो 1999 का एक्ट है वो थोड़ा सा लिबरल है। वो मतलब कहता है कि अगर आज ज्योग्राफिकल नाम भी है फिर भी दे सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा उसको एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी मिल चुकी है उस मार्क को, तो वो मिल जाता है। तो 1958 का एक्ट में ऐसा एब्सोल्यूट बार है, पर 1999 में नहीं है। ये भी कहां लिखा है ये भी देख लेते हैं। जैसे यहां पे कोई प्रोवाइजो नहीं दे रखा, पर आप 1999 के एक्ट में आएंगे तो यहां पे पॉइंट बी में ज्योग्राफिकल ओरिजिन और टाइम ऑफ प्रोडक्शन ज्योग्राफी की बात करता है, पर प्रोवाइजो में यहां दे रखा है प्रोवाइडेड दैट ट्रेडमार्क शैल नॉट बी रिफ्यूज्ड registration if before the date of application
for registration it has acquired a distinctive character as a result of use। मतलब ये जो क्लेम कर रहे हैं 1960 में कि 22 एफिडेविट लगा के कि भाई हमारे ब्रांड ने एक डिस्टिंक्ट नेचर पा लिया है ना, एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक उसके पास आ गई है। पर 1958 में जो प्रोवाइजो तो था नहीं उस एक्ट में जो कि बोले कि अगर डिस्टिंक्ट पा लिया है तो बहुत स्ट्रिक्ट लेवल का वो था एक्ट था, पर 1999 में नहीं है। तो ये बात हम लोगों को ध्यान में रखनी है अगर हम लोग कोई भी आंसर लिख रहे हैं, तो अगर ये पॉइंट हम लोग मेंशन करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। अब बाकी और चीजों पे आते हैं कि और क्या क्या चीज हमें इस जानना है। तो अब ये जानते हैं कि भाई क्यों ज्योग्राफिकल जगह का नाम हम लोग अपनी कंपनी के नाम पे रजिस्टर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आप 1958 के एक्ट में पार्ट ए और बी कैटेगरी में आप अपने मार्क को रजिस्टर कराते हैं तो आपको एक बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं मोनोपोली मिल जाती है उस चीज की। मतलब मान लीजिए अगर आप ये शिमला नाम का इनको रजिस्ट्रेशन मिल गया होता तो एक मोनोपोली हो जाती, इस वर्ड की किसके पास, जो टबैको कंपनी है उनके पास। तो अगर कोई और शिमला शब्द इस्तेमाल करता, मान लीजिए गवर्नमेंट ही इस्तेमाल करती टूरिज्म बढ़ाने के लिए कि भाई आइए शिमला में रुकिए और एंजॉय करिए, तो ये उनपे भी केस कर सकते थे भाई हमारे सिगरेट का नाम है, आप ये नहीं कर सकते, आप हटाइए। तो इनको एक मोनोपोली मिल जाती क्योंकि 1950 एक्ट में 2 पार्ट के रजिस्ट्रेशन होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। और अगर इसमें आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया आपके नाम का तो आपके नाम पे मतलब जो नाम है, जो मार्क आपको मिला उस पर एक तरह की आपकी मोनोपोली हो जाएगी। आपके बहुत अच्छे राइट आपको उससे मिल जाते हैं, बहुत स्ट्रांग राइट्स मिल जाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम थी, इसलिए नहीं हम लोग क्या कहते हैं ज्योग्राफिकल नाम रजिस्टर नहीं हो सकता। फैक्ट्स आपको समझ में आ गए और एक्ट ऑफ 1958 हो गया, पार्ट ए एंड बी के कॉन्सिक्वेंस आपको समझ में आ गए, नॉट एब्सोल्यूट बार। तो 1999 में जो एक्ट है हम लोग का ट्रेडमार्क एक्ट जो भी हम फॉलो कर रहे हैं उसमें कोई एब्सोल्यूट बार नहीं है। मान लीजिए कि एक छोटी सी जगह का एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि कोई भी छोटी सी जगह का एग्जांपल लेते हैं, कोई छोटा सा डिस्ट्रिक्ट, मान लीजिए जो बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है आरा, आरा की स्पेलिंग मुझे पता नहीं है, आरा मान लेते हैं आरा। तो मान लीजिए आरा में कोई एक प्रोडक्ट बनता है, मान लीजिए कुर्सियां बन रही हैं, मुझे कुर्सियों का एग्जांपल बहुत पसंद है, ये बढ़िया वाली कुर्सी बना दी मैंने फिर से, कुर्सियां बन रही हैं। तो कुर्सियों का जो ट्रेडमार्क लेने गए वो गए आरा चेयर्स नाम से, और भाई ये कुर्सियां पूरे इंडिया में वर्ल्ड फेमस हो गई है ना। तो अब डिस्टिंक्ट नेचर इनको बहुत अच्छा मिल चुका है, लोग आरा को इन कुर्सियों के नाम से जान रहे हैं। और ये अभी 2026 चल रहा है और मैं रजिस्ट्रार के पास गया और मैंने बोला भाई देखिए ये जो आरा जो जिला है इसमें लोग मेरी कुर्सियों के नाम से इस जिले को जान रहे हैं, तो मेरी कुर्सियों को जो इतना डिस्टिंक्ट कैरेक्टर मिल चुका है अब आप मुझे रजिस्ट्रेशन दीजिए। तो जो सेक्शन 9 है जो एब्सोल्यूट बार करता है उसमें जो प्रोवाइजो है वो तो ये बोलता है कि अगर डिस्टिंक्ट मिल गया है तो आपको रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, तो ये मिल जाएगा। पर अगर पहले ये होता तो पहले ना मिलता, क्या पता मिल भी जाता, देने वाले तो दे ही देते हैं। पर आगे बढ़ते हैं है ना, और उसके बाद टाइमलाइन देखते हैं क्या थी। तो हम लोगों को टाइमलाइन में ज्यादा कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 1960 में जाते हैं भाई साहब, रिजेक्ट हो जाते हैं, फिर ढाई साल बढ़िया एंजॉय करते हैं। फिर 1963 में फिर से जाते हैं रजिस्ट्रेशन कराने, फिर मना कर देते हैं, फिर वो केस करते हैं और केस में ये सब बताया जाता है कि भाई क्यों तुम क्या कहते हैं जियो मार्क नहीं ले सकते, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी सबके मन में, तुम्हारे पास मोनोपोली आ जाएगी, बहुत सारी चीजें बताते हैं। तो इसलिए फिर से मना कर देते हैं कि भाई कोई जगह का नाम को हम आपको रजिस्ट्रेशन नहीं दे सकते, सिंपल। अब आते हैं, अब क्या बचा, हम लोगों ने कंपेयर भी कर लिया। इसमें जो मेन इशू था इस केस का वो तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। तो मेन जो इशू था वो ये था कि भाई जब हम 1960 में, जब हम 60s में, जब 60 के बाद हम 63 में गए तो क्या इतनी डिस्टिंक्टिवनेस आ गई थी शिमला सिगरेट की, क्या इतनी डिस्टिंक्टिवनेस आ गई थी कि अब सिगरेट इतनी फेमस हो चुकी है शिमला नाम की कि अब जो शिमला जगह है वो
क्या ही है, शिमला क्या है, शिमला सिगरेट है ना। तो क्या गई है, तो रजिस्ट्रार ने कहा नहीं भाई आप कितना भी कर लीजिए, शिमला एक बहुत ही फेमस जगह है, बहुत ही फेमस जगह है, आपकी सिगरेट हाँ अच्छी बिक रही है, वेरी गुड, हाँ भाई लोग जान रहे हैं, वेरी गुड, पर शिमला से ज्यादा थोड़ी ना जान रहे हैं भाई, विदेशी घूमने आते हैं वहां पे, फॉरेनर्स आते हैं टूर करने, और शिमला सिगरेट तो आपकी लोकल है, इतना थोड़ी डिस्टिंग, क्योंकि शिमला पहले से फेमस है ना, शिमला पहले से फेमस है, और आपकी सिगरेट तो अभी आई है, 2-2.5 साल में इतनी फेमस हो ही नहीं पाएगी, तो भाई माफ करिए आप अपनी बेचिए बिना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के, आपको बेचना है बेचिए, पर हम आपको ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन नहीं दे सकते, सॉरी, सो सॉरी।